दोस्तों, एक लड़का बेहद गरीब घर का था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। लेकिन दोस्तों, उसके जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आता है कि वह एक दिन एक बहुत बड़ा अमीर लड़का बन जाता है। अमीर बनने के बाद वह अपने रहने का तरीका, खाने पीने का तौर तरीका, कपड़े लत्ते पहनने का तौर तरीका सब कुछ बिल्कुल बदल देता है। और एक दिन वह अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है। दोस्तों, पत्नी को छोड़ने के बाद एक बार वह अयोध्या घूमने के लिए जाता है और वहां पे उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसको जानकर दोस्तों आप भी बोलेंगे जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना दिल को छू देने वाली है। यह एक पारिवारिक घटना है। मेरे दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, जिस कहानी की मैं बात करने वाला हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी की है, जहां पे रामलला विराजमान है। मेरे दोस्तों, अयोध्या का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम बजरंगी होता है। वो बहुत ही बेहद गरीब घर का था। बिजली विभाग में एक ठेकेदार के अंडर में काम करता था और किसी तरह से अपना जीवन चलाता था, परिवार को खिला पिला कर आगे बढ़ाता था। उसकी शादी अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर दूर फैजाबाद में एक लड़की जिसका नाम महिमा होता है उससे हो जाती है। महिमा भी बेहद गरीब घर की थी। शादी होने के बाद महिमा अपने ससुराल आती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। बजरंगी अपना जो भी पैसा कमाता था घर पर लाकर अपने माता पिता परिवार में खर्च करता था और परिवार को जिला खिला रहा था। मेरे दोस्तों, एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। शादी होने के 1 साल के बाद जो वह मजदूर था, एक ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा था, वह धीरे धीरे आइडिया लेता है और एक बहुत बड़ा ठेकेदार हो जाता है बिजली विभाग में। ठेकेदार होने के बाद दोस्तों वह लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगता है। पैसा अचानक उसके पास बहुत अधिक आने लगता है, जिसकी वजह से वह अपना तौर तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। महंगी गाड़ियों में घूमना, अय्याशी करना, दारू पीना, दोस्तों के साथ घूमना, दिन रात घूमते रहना और घर पर लेट आना। दोस्तों, इस तरह से उसकी आदत बहुत अधिक बदल जाती है। घर के लोग बहुत नाराज होते हैं। बजरंगी के मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा इतना अधिक नहीं घूमा जाता है, टाइम से घर पे आइए और टाइम से खाना पीना खाकर और काम पे जाइए। लेकिन दोस्तों, वह बजरंगी अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानता है और वह कभी कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वह गायब रहता है। दोस्तों के साथ पार्टी करता है, दारू पीता है, क्योंकि उसके पास अफराद पैसा आता है। वह इतना बड़ा ठेकेदार हो गया था कि उसके अंडर में कई 100 लोग काम करने लगे। किसी को सुपरवाइजर बनाता था तो किसी को कुछ बनाता था और अपनी क्या है हमेशा घूमता रहता था। दोस्तों, उसकी पत्नी भी बजरंगी को समझाने की कोशिश करती है, कहती है, देखिए पैसे का घमंड इंसान को नहीं कभी करना चाहिए। कल पैसा आप नहीं कमा रहे थे तो इतने अच्छे से रह रहे थे, सोच रहे होंगे जब मैं अधिक पैसा कमाने लगूंगा तो और अच्छे से रहूंगा। लेकिन पैसा जब आने लगा तो आप अपना रहने का तौर तरीका ही बदल दिया। मम्मी पापा का बात नहीं मान रहे हैं, दारू पीना स्टार्ट कर दिए, घर पे लेट आते हैं। दोस्तों, पत्नी अपने पति को समझाती है, लेकिन पति के दिमाग में एक भी बात नहीं जाता है और वह अपनी पत्नी का ही विरोध करने लगता है, अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। दोस्तों, अपनी पत्नी को थोड़ा भी टाइम नहीं देता है। सुबह निकल जाता है और रात में आता है, पत्नी सो जाती है। पत्नी बहुत ही अंदर तकलीफ में थी। एक दिन अचानक दोनों में झगड़ा होता है और अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली जाती है।
जब मायके जा रही थी तो उसका पति बजरंगी बोलता है, ठीक है जाओ, मैं जिस तरह से हर चीज़ बदल चुका हूँ उसी तरह से तुम्हें भी छोड़ दूंगा। दोस्तों यह बातें सुनकर के पत्नी रोने लगती है और अपने मायके चली जाती है। वह जान जाती है कि मेरा पति मुझे कभी अपनाएगा नहीं। इस वजह से दोस्तों वह कभी भी फ़ोन नहीं करती है बजरंगी के पास। बजरंगी भी कभी फ़ोन नहीं करता है। दोस्तों उधर पत्नी जब अपने मायके चली जाती है तो जाने के बाद उसके घर के लोग भी काफ़ी गरीब थे, कोई भाई नहीं था, अकेली लड़की थी, तो खाने पीने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो महिमा देखती है कि उसके गांव के बहुत सारी महिला अयोध्या जाती हैं एक झुंड में, तो पूछती है आप लोग कहाँ जा रही हैं। तो महिला बोलती है कि हम लोग अयोध्या जाते हैं और वहाँ पे एक ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। तो महिमा पूछती है कौन सा काम है। औरत बताती हैं कि वहाँ पे वह ठेकेदार कई हजार लोगों का प्रसाद बनवाने का ठेका लेता है और उन प्रसाद को हम लोग बनाते हैं। बनाने के बाद उसको दे दिया जाता है और वह जिस व्यक्ति का प्रसाद बनाने का आर्डर लेता है उसको दे देता है और लोग भंडारा करते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद महिमा कहती है ठीक है मैं भी चलूँगी। दोस्तों वो औरत महिमा को लेकर अयोध्या आती है और जिसके अंडर में वो सब काम करती हैं उससे बात करती हैं। उस ठेकेदार का नाम होता है विनोद पांडे। तो विनोद पांडे से बात होती है और महिमा भी उसके अंडर में काम करने लगती है। दोस्तों जो ठेकेदार होता है विनोद पांडे, वह एक बहुत बड़ा ठेकेदार था प्रसाद बनवाने का। जैसे कोई भी अयोध्या में आता है भंडारा कराना चाहता है, 100, 200, 400, 500, 1000 व्यक्तियों को प्रसाद बंटवाना चाहता है। प्रसाद के रूप में लड्डू हो, पूड़ी हो, छोला हो, जिस तरह का प्रसाद बंटवाना चाहता है तो लोग आर्डर देते हैं। तो वह सभी आर्डर विनोद पांडे के पास जाता है और विनोद पांडे के अंतर्गत कई हजार महिला औरत काम करती हैं, आदमी काम करते हैं, उनको आर्डर देकर प्रसाद बनवा देता है और जगह जगह स्टॉल लगवा देता है और व्यक्ति भंडारा में वो प्रसाद सबको देते हैं, भक्तों को बांट दिया जाता है। दोस्तों उसके अंडर में कम से कम 1000 या 2000 से अधिक व्यक्तियों का ही वो प्रसाद का आर्डर लेता था। 1000 से नीचे 200-300 व्यक्तियों का आर्डर वह नहीं लेता था। इस बात की जानकारी जब महिमा को होती है तो महिमा सोचती है कि 200, 300, 500 व्यक्तियों के लिए प्रसाद बनवाने का आर्डर तो मैं बना सकती हूँ और मैं यह आर्डर लूँगी। इस कदर दोस्तों जब 200-300 व्यक्तियों का आर्डर आता है तो वह आर्डर विनोद पांडे इस महिमा को दे देता है। महिमा अपने घर पे बड़ा सा बर्तन रखती है और गांव के ही 4-5 औरतों को रख करके वहाँ पे प्रसाद बनवाना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से एक महीने में लगभग 15-20 आर्डर मिल जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। इधर दोस्तों फरवरी का महीना था। उसका जो पति है बजरंगी, वह अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है अयोध्या नगरी में घूमने के लिए और अयोध्या में भंडारा कराने के लिए। जब वो अयोध्या आता है तो एक लड़के से कहता है कि बेटा मुझे भंडारा कराना है और प्रसाद बनवाना है, कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। वो लड़का बोलता है मुझे जानकारी है और इस अयोध्या में एक ठेकेदार है जिनका नाम विनोद पांडे है, वही भंडारा का सारा प्रसाद बनवाते हैं और जहां आप कहेंगे वहां पे वो स्टॉल लगवा देंगे और यहाँ पे आए हुए भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद देंगे। दोस्तों लड़के की बात सुन करके बजरंगी उस लड़के को लेकर जाता है उस ठेकेदार के पास और ठेकेदार से बात करता है। ठेकेदार पूछता है बजरंगी से कि कितने लोगों के लिए प्रसाद बनवाना है। तो बजरंगी बोलता है करीब 300 व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों वो ठेकेदार कहता है कि मैं 300-400 व्यक्तियों के लिए प्रसाद बनवाने का आर्डर नहीं लेता हूँ, कम से कम 1000 या 1000+ व्यक्तियों का आर्डर मैं लेता हूँ। लेकिन एक महिला है जो आपका यह प्रसाद बनवा सकती है। तो बजरंगी पूछता है ठीक है, आप उसका नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो दोस्तों वह व्यक्ति नंबर दे देता है और नंबर देने के बाद वह उस औरत से बात करता है और जब उस औरत से बात करता है तो उस समय तो उसका आवाज़ पहचान नहीं पाता है। लेकिन जो लड़का है वह लड़का बजरंगी को लेकर
उस औरत यानी महिमा के पास लेकर जाता है बजरंगी को। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे से लड़ती रहती है, लेकिन दोनों कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद जो बजरंगी है वो बोलता है, महिमा, मुझे पता था तुम एक न एक दिन मुझसे जरूर मिलोगी। ये बातें सुन करके महिमा बोलती है, क्या मैं किसी मेले में खोई थी या घर छोड़कर भाग गई थी? अचानक तुम्हें पता नहीं था और मैं कहीं न तुम्हें मिल जाऊंगी? तुम्हें नहीं पता था कि मेरा घर फैजाबाद है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? कभी मन नहीं किया मिलने के लिए और तुम कह रहे हो कि मुझे पता था कभी न कभी तुम मिलोगी। मैं मेले में खोई हुई चीज़ तो नहीं हूँ। दोस्तों, ये बातें सुन करके बजरंगी शर्म के मारे सर नीचे झुका लेता है। उसके बाद महिमा को लगता है कि बजरंगी बहुत उदास हो गया, इसलिए वो मुस्कुरा के बोलती है, खैर छोड़िए, जो हुआ तो हुआ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। बताइए कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है? तो दोस्तों, बजरंगी बोलता है कि बनवाने का मूड तो 300 व्यक्तियों का था, लेकिन जब तुम बनाओगी खुद अपने हाथों से तो चलो 500 व्यक्तियों का प्रसाद बनवा देना। बात होती है और महिमा अपने पति यानी कि बजरंगी को लेकर अपने रूम पे आती है, जहाँ पे बहुत सारे बर्तन खरीद कर रखी थी और उसके अंडर में 10 औरत काम कर रही थी। लिस्ट बनाती है और लिस्ट बनाने के बाद वह लिस्ट बजरंगी को देती है, कहती है कि आप जाइए मार्केट से सभी सामान लेकर आइए। बजरंगी बोलता है कि मैं कैसे सामान लाऊंगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुम ही चलो साथ में। दोस्तों, महिमा बोलती है, अगर मैं जाऊंगी तो दुकानदार मुझे देखकर 10% रेट और बढ़ा देगा, कमीशन मुझे दे देगा और जहां 10,000 का सामान होगा वहां पे 11-12 हज़ार का सामान तुम्हें देगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। दोस्तों, यह बातें सुन करके बजरंगी अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रही है। फिर भी बजरंगी बोलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। दोस्तों, महिमा जाती है और सारा सामान खरीदवा कर लेकर आती है। प्रसाद बनने के बाद वह सारा प्रसाद एक ऑटो में बुक करके और रेडी कर देती है। इधर जो बजरंगी वो पूछता है महिमा से कि तुम्हारा पैसा कितना हुआ? महिमा कहती है, छोड़ो पैसे की क्या बात है, आप ले जाइए प्रसाद बंटवा दीजिए। तो बजरंगी बोलता है कि तुम मुझे अपना नहीं समझ रही हो, गैर अभी भी मान रही हो, इसलिए पैसा तुम नहीं ले रही हो। तो महिमा बोलती है कि मैं तुम्हें गैर तो नहीं मान रही हूँ, गैर तो आप मुझे मान रहे हैं। तभी तो इतने दिन हो गए, 1 साल बीत गए, आप मेरे पास न तो फ़ोन किए न तो मिलने आए और आप मुझे घर से ढकेल कर धक्का देकर भगा दिए थे। मैं आपको गैर नहीं मान रही हूँ, आप मुझे गैर मान रहे हैं। तभी तो मैं चाहती हूँ कि हेल्प करना आपके इस भंडारे में, तो आप मुझसे हेल्प नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये बातें सुन करके अंदर ही अंदर बजरंगी पिघलने लगता है। फिर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसा नहीं लोगी, जब ऐसी बात है तो मैं नहीं तुम्हें दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वह कहता है, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। बजरंगी अपनी पत्नी को लेकर जाता है अयोध्या में और एक अच्छी जगह पर स्टॉल लगाता है और दोनों अपने हाथ से प्रसाद को बांटते हैं और आए हुए अयोध्या नगरी में सभी राम भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद बंटने के बाद दोस्तों, उस बीच में बजरंगी को अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी प्यार हो जाता है। बजरंगी कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ चलो, मैं आज के बाद कभी भी गलती नहीं करूँगा और न ही कभी दारू पीऊँगा। यह बातें सुन करके जो महिमा है वो बोलती है, नहीं नहीं, तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ और मैं जैसे भी हूँ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर दोस्तों, बजरंगी बोलता है कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे घर से भगा दिया और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये भगवान की मर्जी है, मैं अयोध्या नगरी में भंडारा कराने आया
और उसका फल मुझे तुरंत मिल गया। भगवान राम ने तुमसे फिर से मिलाने की इच्छा जगाई और तुम मिल गई और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, प्लीज मेरी बात मान जाओ। दोस्तों इतना बात करके वो अपना कान बढ़कर उठक बैठक करने लगता है अपनी पत्नी के सामने। पत्नी उसको पकड़ लेती है और गले से लिपट जाती है, दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों दोनों एक साथ मिल जाते हैं और फिर से दोनों एक साथ होकर अपने घर चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। जब बजरंगी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर आता है तो बजरंगी के मम्मी पापा देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वहाँ भी बजरंगी बोलता है अपने मम्मी पापा से कि मैं सब गलतियाँ छोड़ चुका हूँ, मैं अब दारू नहीं पीऊँगा, अब अच्छे से रहूँगा, मेरी पत्नी मिल गई है और मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगा। दोस्तों ये बातें सुन करके उसके माँ बाप भी बहुत अच्छी तरह से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, दिल को छू दे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्या बजरंगी ने सही किया या गलत किया फिर से अपनी पत्नी को अपनाकर। मेरे दोस्तों आपके जीवन में चढ़ाव उतराव बहुत आते हैं। अमीर आदमी गरीब बन जाता है, गरीब आदमी अमीर बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझने लगते हैं, उनके अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन दोस्तों जिंदगी है, जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए किसी भी बात को लेकर। बहुत लोग जीवन में पैसे का घमंड करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता है कि एक दिन घमंड चूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप जिस भी कंडीशन में हो, या तो अमीर हो या गरीब हो, हर वक्त एक अच्छा इंसान बनकर रहने का कोशिश कीजिए। घमंड अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। मेरे दोस्तों इस कहानी में बजरंगी को बहुत बड़ा घमंड हो गया था पैसे का, और वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है और एक अय्यासी ज़िंदगी जीता है। लेकिन पत्नी को छोड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि सभी लोगों का साथ में रहना ही जीवन में सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।